Sir, when I was doing my graduation, I did not think about my career at all. After completing my graduation, I became engrossed in preparing for the entrance exams of MBA because my parents wanted me to secure admission in the topmost college of MBA. But I knew that I could not be able to complete learning the subjects meant for the exams in 4 months' time. When I spoke about it to my parents, they told me that nothing was impossible and if I persisted, I could pass the exams. The end result was I could not clear my MBA exams. It was my wish to join the army, but my spectacles came in the way. An eye operation could have helped me get rid of my glasses, but my father did not give me permission for the same, as he feared for something ill to befall me during the operation, as he is very protective about me, considering that I am his only child. My parents have told me many a times regarding my career. It is your wish, you can do what you wish to do. But if you fail, we will not support you. And that scares me as I am afraid that if I fail, my parents will not support me because my decision will be against their wishes. Currently, I am doing business along with my father. My parents tell me that earning money is fun, but I want to live my life and I feel that it is not enough to earn money and lasting happiness does not depend on earning money. Something is definitely missing in my life and I am not able to identify it. Please help me out. मैंने आपका पूरा सवाल सुना। मुझे दुख होता है। मनुष्य में साइकोलॉजिकल ज्ञान का पूरी तरह से अभाव है और इस कारण से यहाँ मनुष्य अपना भी शत्रु है और दूसरे का भी शत्रु बना हुआ है। और यह जो समस्या आपकी है वो हर बच्चे की समस्या है, क्योंकि हर परिवार में माता पिता आपके माता पिता जैसे ही हैं। कोई यहाँ पर यह समझने को तैयार ही नहीं है कि बच्चा प्रकृति से आया है और कुछ अपनी जातीय प्रतिभा लेकर आया है, और जो बच्चा अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में बढ़ता है वो ही सुखी, सफल और महान हो पाता है। यहाँ पर कोई बच्चे को अपने हिसाब से बढ़ने नहीं देता और अपनी राहें थोपता है, जबरदस्ती करता है। कोई यह नहीं समझता कि बच्चा यदि कुछ बन सकता है तो अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में बन सकता है, अन्य कहीं नहीं। और यही कारण है कि हजारों में एक बच्चा कुछ बन पा रहा है, जबकि प्रतिभा सब बच्चे लेकर आते हैं। अब आपकी बात पर आ जाएं। आप एक चीज स्पष्ट समझ लें कि आप परफॉर्म उसी क्षेत्र में कर सकते हैं जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। आपके माता पिता जो कुछ करने को कहेंगे वो आप बेमन से करेंगे और आप उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये एक सीधा जीवन का सिद्धांत है। अब आपको माता पिता ने डरा दिया है ना कि अपनी मर्जी से कर, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन फेल हुआ तो हमारे पास मत आना। और आप डर भी गए। अब ये दोनों बात कमाल है। अरे भाई, निर्णय आपका, जवाबदारी आपकी, उसमें डरने की क्या बात है। आप बिंदास वो करें जो आप चाहते हैं। अब आपकी आगे की समस्या पर आता हूं, जो खास करके गौर करने लायक है। अब जो बीत गया सो तो बीत ही गया, है ना। अब पिताजी के साथ व्यवसाय में लगे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कहीं नौकरी कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। अब जो आपके मन में भाव आ रहा है कि जीवन का असली सुख पैसों में नहीं है, ये भाव महत्वपूर्ण है। ये एक समझदारी की बात है, लेकिन आधी, और आप इसको पकड़ लें। जो कोई भी व्यक्ति इस तरीके से सोच पाता है वो एक सही दिशा में जाने का प्रयास कर रहा है,
वो भीतर जानता है अपने को कि वो क्या है और वो जीना चाहता है, वो ये समझता है कि जीवन भीतर है, तो उतना आप समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज और समझ ले कि जीवन में बिना पैसे के कुछ होने वाला नहीं है ना। खाने के लिए भी पैसे चाहिए और कपड़े पहनने के लिए भी पैसे चाहिए और घर चलाने के लिए भी पैसे चाहिए। सो पैसों में सुख नहीं है, लेकिन पैसे जरूरी है, ये एक बात आप समझ लीजिए। और मनुष्य ज्यादा पैसे कमा ले तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं है ना। क्योंकि चैरिटी करने के लिए भी और दूसरों का भला करने के लिए भी पैसे चाहिए। सो आप दिमाग में से ये निकाल दे कि पैसों में सुख नहीं है। पैसे सुख की जरूरत है, और इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि आप समझदार हैं और जीना चाहते हैं भीतर से, तो जीवन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए। यही जीवन जीने का तरीका है। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे दिल लगा के कार्य करने के ताकि आप पैसा कमा सके, और 8 घंटे अपने साथ जीने के ताकि आप अपने मोह शौक पूरे कर सकें। आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, है ना। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।